Everyone, all of you, welcome to my educational channel Pankaj Science World. Students, we were studying about the chapter acid, base and salt. In that chapter, up till now, we had studied about the ionic compounds and how we find out the acid, base and salts from the molecular formula. Today we have to study about the dissociation of ionic compound. तो आज हमें पढ़ना है dissociation of ionic compound. तो ionic compounds के बारे में पिछले वीडियो में हमने पढ़ा है how the ionic compounds are formed, ionic compound कैसे तैयार होते हैं, why the ionic compounds are stable, ionic compounds stable क्यों होते हैं. तो जो ionic compounds stable होते हैं तो उन्हें क्या करना है, dissociation. Dissociation means separation of ionic compound. तो ionic compound कैसे separate होते हैं इनके बारे में हमें आज की वीडियो में पढ़ना है. If you have not subscribed my channel, then subscribe to my channel, and if you like the video, don't forget to share it. So dissociation of ionic compounds. Before starting this dissociation, students, what will be the resulting solution or resulting mixture when the salt, sugar, then sand and sawdust are मिक्स्ड इन अ वाटर. तो हमें क्या करना है, 4 ग्लास लेने हैं. 4 ग्लास के अंदर पानी डालना है. पहले ग्लास में सॉल्ट डालना है 2 चम्मच, दूसरे ग्लास में 2 चम्मच शुगर. इन थर्ड यू हैव टू ऐड द 2 स्पून ऑफ सैंड, एंड इन फोर्थ ग्लास यू हैव टू ऐड द 2 स्पून ऑफ sawdust. Then we have to stir it, and after that what is the resulting mixture? So we know that the salt and sugar forms the homogeneous mixture, while the sand and salt mixture in water is heterogeneous. आ गया समझ में? तो होमोजीनियस मिक्सचर तैयार होता है सॉल्ट और शुगर का, बिकॉज सॉल्ट एंड शुगर गेट कंप्लीटली डिजोल्व इन वाटर. सॉल्ट और शुगर पानी के अंदर पूरी तरह से डिजोल्व हो जाती है, एंड ड्यू टू विच द रिजल्टिंग होमोजीनियस सॉल्यूशन इट एग्जिस्ट इन अ सिंगल फेज. बट सैंड एंड सॉडस्ट डज नॉट कंप्लीटली गेट डिजोल्व इन अ वाटर and it exists in more than one phase. Therefore the solution of sand or the mixture of sand and sawdust in a water is heterogeneous. तो salt और sugar जो है पानी के अंदर complete dissolve हो जाता है, तो उसमें से salt और sugar से salt जो है, salt is the ionic compound. salt जो है ये ionic compounds होते हैं. तो आयोनिक कंपाउंड्स आर सोल्यूबल इन वाटर. तो इससे हमें क्या पता चलता है, आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं दे आर कंप्लीटली सोल्यूबल इन वाटर. दिस इज द प्रॉपर्टी. इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ आयोनिक कंपाउंड. द आयोनिक कंपाउंड्स आर सोल्यूबल इन वाटर, दैट इज द इनऑर्गेनिक सोल्यूशन. वाटर इज इनऑर्गेनिक सोल्यूशन. इनऑर्गेनिक सोल्यूशन के अंदर आयोनिक कंपाउंड से सोल्यूबल होता है. द सॉल्ट इज सोल्यूबल इन वाटर, एंड व्हेन दिस आयोनिक कंपाउंड्स लाइक दैट ऑफ द सॉल्ट इज द ionic compound, when ionic compound dissolves in a water, the resulting solution is called as aqueous solution. तो रिजल्टिंग सोल्यूशन जो होता है उसे क्या कहते हैं, एक्वेस सोल्यूशन. AQUE स्पेलिंग याद रखना है. एक्वेस सोल्यूशन कहते हैं, यानी कि पानी के अंदर हम आयोनिक कंपाउंड्स को डिसॉल्व करेंगे तो जो सॉल्यूशन तैयार होता है उसे एक्वायस सॉल्यूशन कहते हैं. जनरली इन द आयोनिक कंपाउंड्स द आयंस आर फर्मली होल्ड विथ ईच अदर बाय द आयोनिक बॉन्ड. देयरफॉर द आयंस इन द आयोनिक कंपाउंड्स आर सिटिंग साइड बाय साइड. तो आयोनिक कंपाउंड्स के अंदर जो आयंस होते हैं, सोडियम क्लोराइड ये आयोनिक कंपाउंड है, तो सोडियम क्लोराइड के अंदर सोडियम आयन और क्लोरीन आयन दोनों आयोनिक बॉन्ड से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से दे आयंस डू नॉट गेट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, एंड दिस डू नॉट लीव द कंपाउंड्स. तो कंपाउंड्स को लीव नहीं करते, कंपाउंड नहीं छोड़ते, क्योंकि सोडियम और क्लोराइड पॉजिटिव और निगेटिव आयंस एक दूसरे से पक्के जुड़े होते हैं पूरी तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के. बट when the sodium and chlorine, अभी आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, when the sodium chloride is solid, when sodium chloride is dissolved in water, and when it begins to dissolve, at that time the water molecule of water, तो वाटर मॉलिक्यूल पुश देमसेल्स इन बिटवीन द आयंस.
तो दोनों आयन सोडियम क्लोराइड के बीच में सोडियम और क्लोरीन आए तो उनके बीच में वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होता है, घुस जाता है, जिसकी वजह से सोडियम क्लोराइड का क्या डाला है, वाटर में डाला है, तो इसकी वजह से वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर घुस जाएंगे एंड ड्यू टू विच द सोडियम एंड क्लोरीन आयंस गेट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर एंड इन दिस वे द ions of the ionic compounds are separated from each other and this is to say that the ionic compound is dissociates. इसे कहते हैं आयोनिक कंपाउंड्स इज डिसोसिएट व्हाइल फॉर्मिंग द एक्वायस सॉल्यूशन. जब एक्वायस सॉल्यूशन तैयार होता है तो उसमें आयन जो है वो सेपरेट होते हैं. तो डिसोसिएशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड, इसका अर्थ क्या है, व्हेन द आयोनिक कंपाउंड्स आर डिसॉल्व इन वाटर इट फॉर्म्स द एक्वायस सॉल्यूशन ड्यू टू द सेपरेशन ऑफ आयंस इन इट. तो आयनिक कंपाउंड्स के अंदर जो आयन सेपरेट हुए, सोडियम इज पॉजिटिवली चार्ज आयन, क्लोरीन इज ए निगेटिवली चार्ज आयन एंड दिस आयन गेट सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल एंड नाउ दिस आयंस आर कॉल्ड एज aqueous ion and this aqueous ion can be shown by writing the symbol AQ on right of the symbol of ion. तो आयन का सिंबल है उसके राइट साइड पे AQ ए लिखते हैं. तो AQ का अर्थ क्या है, एक्वायस सोडियम आयन. क्लोरीन का अर्थ क्या है, एक्वायस क्लोरीन आयन. और कभी कभी हम लिखते हैं NaCl एक्वायस. तो इसका अर्थ क्या होता है, तो दिस सोडियम क्लोराइड एक्वायस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड. तो इसका अर्थ क्या है, इसके अंदर सोडियम और क्लोरीन आयंस जो है वो सेपरेट हुए है. दिस इज द मीनिंग ऑफ एक्वायस सॉल्यूशन. आ गया समझ में. एक्वायस सॉल्यूशन का अर्थ यही होता है कि उसके अंदर जो है आयनिक कंपाउंड का ये सॉल्यूशन है और इसके अंदर आयन जो है वो सेपरेट है. फिगर के अंदर आप देख पा रहे हैं. नाउ वी हैव टू स्टडी द एरेनियस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस. अब देखिए एरेनियस थ्योरी क्या कहते हैं. एरेनियस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस. तो एरेनियस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस इट इज बेस्ड ऑन डिसोसिएशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड. आयोनिक कंपाउंड एक्वायस सॉल्यूशन के ऊपर और डिसोसिएशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स के ऊपर ही डिपेंड होते हैं. दिस थ्योरी इज गिवन बाय द स्वीडिश साइंटिस्ट एरेनियस. उसके नाम से इस थ्योरी को नाम दिया है स्वीडिश साइंटिस्ट एरेनियस. इसने 1887 में इस थ्योरी को दुनिया के सामने रखा. ही पुट फॉरवर्ड दिस थ्योरी इन 1887 एंड दिस थ्योरी गिव्स द डेफिनेशन ऑफ एसिड एंड बेसिस. तो एसिड एंड बेस की डेफिनेशन जो है इस थ्योरी ने हमें दी है. तो ये थ्योरी जो है ये बहुत पुरानी. अभी तो हमें एसिड बेस जो है उसके अलग अलग डेफिनेशंस पता है, लेकिन पहली जो है एसिड और बेस की डेफिनेशन जो थी वो एरेनियस थ्योरी ने हमें दी थी. अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ एरेनियस, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एसिड? एन एसिड इज अ सब्सटेंस. एन एसिड इज अ सब्सटेंस which on dissolving in water gives H positive ions only the cation. H positive ion as the only cation. आ गया समझ में. तो acid is a substance which on dissolving in water gives H positive ions as the only cation. तो एसिड क्या होता है, तो जिसके अंदर H पॉजिटिव आयंस है. कोई भी पदार्थ जिसको हम वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे और उसमें अगर H पॉजिटिव कैटायन अगर पाया जाता है तो उसे एसिड कहा जाता है. फॉर एग्जांपल अब देखिए HCl हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, H2SO4 ए लिक्विड है, देन HSO4 दिस आर द रेडिकल एंड H2CO3. तो HCl इफ इट इज डिजॉल्व इन वाटर, HCl गैस को अगर वाटर में से पास करेंगे तो वहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन पॉजिटिव एंड Cl निगेटिव. दैट इज H पॉजिटिव एक्वायस एंड Cl निगेटिव एक्वायस एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिसोसिएशन. तो इसका अर्थ क्या है, व्हेन द हाइड्रोजन क्लोराइड गैस पास टू द वाटर at that time there occurs the dissociation of ions and it gives the H positive as a cation, that is positively charged ion, and Cl negative as a anion, it is negatively charged ion. Similarly when it is dissolving, यहाँ पे water है और this process is dissociation same. तो it gives H positive aqueous plus SO4 dinegative aqueous. Similarly HSO4 that is it is also called as bisulfate
radical. This radicals contains the H positive aqueous plus sulfate aqueous. Then H2CO3 2H positive plus CO3 डाई नेगेटिव aqueous. तो आ गया समझ नहीं, एक्वास एक्वास हमने क्यों लिखा है, तो इसका अर्थ हमें पता चला होगा कि these are in water, the ions in water, these ions are surrounded by water molecule. In all these compounds, when they are dissolved in water, they gives H positive as a cation, therefore they are called as एसिड्स. तो इसे क्या कहते हैं, एसिड्स कहा जाता है. अब देखिए कुछ कंपाउंड्स जो है इनके नाम मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ. यू हैव टू आइडेंटिफाई द नेम्स ऑफ दिस कंपाउंड. जब तक मैं लिखता हूँ तब तक आप इसके नाम जो है वो क्या क्या है ये आपको याद करना है. तो पहला कंपाउंड है NH3. इसका नाम क्या है बच्चों, याद करो. Na2O इसका नाम याद करो. देन इसके बाद है CO2. इसका नाम क्या है, इसे याद करना है. और CaO इसका नाम याद करना है. अगर याद नहीं आया तो देखिए NH3 मीन्स अमोनिया. Na2O सोडियम और ऑक्सीजन, दैट इज कॉल्ड एज सोडियम ऑक्साइड. CO2 दैट इज कॉल्ड एज कार्बन डाइऑक्साइड. और दिस इज कैल्शियम ऑक्साइड, Cl, कैल्शियम शॉर्ट में लिखा मैंने. इफ व्हाट विल हैपन इफ दिस कंपाउंड्स आर डिसॉल्व इन वाटर. अब इस कंपाउंड को हमें क्या करना है, वाटर के अंदर डालना है. तो उसके बाद क्या होता है, अब देखिए व्हाट विल हैपन्स. NH3 व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, व्हाट हैपन्स, देयर ऑकर्स द फॉर्मेशन ऑफ NH4 पॉजिटिव aqueous ion and OH negative aqueous ion. Then sodium oxide when dissolved in water, it forms the Na positive aqueous ion, then OH negative aqueous ion. Carbon dioxide when dissolved in water, it forms H positive aqueous ion plus CO3 di-negative carbonate aqueous ion. Then calcium oxide when dissolved in water, it forms calcium dipositive aqueous ion and OH negative aqueous ion. Now you can see that except the carbon dioxide, इसको अगर छोड़ के अमोनिया, सोडियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड को अगर वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो दे फॉर्म्स द सिमिलर टाइप ऑफ कैटायन एंड दिस कैटायंस आर हाइड्रोक्साइड. OH नेगेटिव कैटायंस आर फॉर्म्स एंड व्हेन एंड हियर द H पॉजिटिव कैटायन इज फॉर्म, देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज एसिड्स. और यहाँ पे OH निगेटिव एनायन, निगेटिवली चार्ज है इसलिए इसे एनायन, मैंने कैटायन कहा था गलती से. तो OH निगेटिव एनायन इज फॉर्म, देयरफॉर दीज आर द बेसिस. अमोनिया, देन Na2O और कैल्शियम ऑक्साइड, दे आर बेसिक सब्सटेंस एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज अ एसिडिक सब्सटेंस. आ गया समझ में. तो एरिनेस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू द एरिनेस थ्योरी, व्हाट डू यू मीन बाय बेस. तो एरिनेस थ्योरी से हमें बेस की डेफिनेशन मिलती है. अ बेस इज अ सब्सटेंस व्हिच ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर गिव्स OH नेगेटिव आयन एज द ओनली एनायन, एज द ओनली एनायन. तो कोई भी पदार्थ अगर वाटर के अंदर डिसॉल्व करने के बाद अगर OH नेगेटिव एनायन हमें मिलता है तो उसे बेस कहा जाता है. नाउ सीक सम एग्जांपल ऑफ बेस. अब यहां पे बेस के एग्जांपल्स जो है NaOH. NaOH व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, NaOH को हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे, देयर ऑकर्स द डिसोसिएशन ऑफ आयंस एंड इट फॉर्म्स Na पॉजिटिव aqueous प्लस OH नेगेटिव aqueous.
आ गया समझ में। तो यहाँ पे OH जो है वो एनाइन तैयार हुआ है। सिमिलरली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH/2 when dissolved in water there occur the dissociation and forms Ca dipositive aqueous plus OH negative aqueous and it also forms the OH negative anion, therefore these are the bases। तो आ गया समझ में, इसको तो हमने पहले ही पढ़ा था, लेकिन दिस Arrhenius theory proves that the substances which contains the OH negative ion in aqueous solution they are called as bases and the substances which forms the H positive ion in aqueous solution they are called as acid। and this is a very simple theory and thanks for watching the complete video and don't forget to subscribe my channel। Thank you।